अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट यू ऑल विल बी फ़ाइन इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नबी का करम है, हम भी ठीक हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी। मम्मा पापा का बहुत ज़्यादा दिल था कड़ी खाने का, तो फिर आज सोचा कि कड़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पकौड़ों का सामान तैयार करके रख लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने साथ ही कुछ मसाला जो है कड़ी का वो भी तैयार कर लिया है। इसमें यूजुअली जो हम नॉर्मल हंडिया के लिए चीज़ें डालते हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्चें, उसका पेस्ट बना के पहले प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लिया, उसके बाद इसमें मसाला ऐड कर दिया है पेस्ट बना के। तो इसमें ये अब डाल दिए हैं स्पाइसेस में नमक, सुरख मिर्च और हल्दी है। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करते हैं क्योंकि उससे ही कड़ी का जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा आता है, थोड़ा येलोइश कलर हो जाता है तो वो ज़रा अच्छा कलर आ जाता है। तो कड़ी जो है वो सब भी शौक़ से खा लेते हैं माशाल्लाह, और हमारे घर वैसे भी कड़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। साग, कड़ी, इस तरह की चीज़ें। और मैंने इसके साथ ही दूसरी साइड पे लस्सी तैयार करके रख ली है कड़ी के लिए, और उसमें बेसन भी डाल दिया, ऐड कर दिया हुआ है। तो जैसे ही हमारा ये मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसे लस्सी में डाल देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। आज पापा की बर्थडे के लिए हमने चीज़ें लेने जानी हैं, बर्थडे डेकोरेशन के लिए। ये इसमें मैंने बेसन डाल के रख दिया हुआ है। तो आज फिर कहा कि इसलिए कड़ी जो है वो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, ताकि टाइम से जो है वो पापा की बर्थडे के लिए चीज़ें लेने चले जाएंगे हम, मैं और मम्मा। और कुछ ड्रेसेस लेने थे, और इसीलिए कड़ी मैं मम्मा के साथ बातें कर रही थी साथ साथ, तो मम्मा ने फिर मुझे बताया कि मम्मा की जो मम्मा है, मतलब मेरी नानी माँ जो हैं, वो भी कड़ी बनाती थी। तो पहले बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड होता था, जो पहले लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे, उनमें बड़ा ट्रेंड होता था कि दूसरों के हमसायों के घर में भी देते थे जी, जो भी इस तरह की चीज़ बनाते थे, कड़ी, साग। तो फिर मम्मा ने बताया कि नानी माँ भी ऐसे ही करती थी, हमसायों का बहुत इस तरह का ख्याल रखती थी। तो फिर बाउल देती थी डाल के ना कड़ी का, के जाओ दे आओ जाके। तो मम्मा ने कहा कि हम भी आज बनाते हैं कड़ी, तो फिर हम भी दे देते हैं। तो ये मम्मा ने यहाँ पर जो कड़ी का मसाला मैंने तैयार किया हुआ था, ये मम्मा ने इसमें लस्सी में ऐड कर दिया। तो इसे हम नॉर्मल फ्लेम पे अब रख देंगे। तो जैसे ही 1 बॉयल के बाद हम इसकी आंच जो है फ्लेम बढ़ा देंगे, तो फिर ये खुद ही पकती रहेगी कड़ी। फिर इसके थिक होने तक इसे ऐसे ही रखेंगे। तो अब तो ये ट्रेंड इतना रहा ही नहीं है, क्योंकि पहले महंगाई भी इतनी हो गई है, कुछ लोग जो हैं एक दूसरे से दूर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब इतना रहा ही नहीं है कि दूसरों के घरों में देना। लेकिन मम्मा ध्यान रखती हैं, मम्मा साग, कड़ी, इस तरह की चीज़ें मम्मा को खुद भी बड़ा शौक़ होता है नेबर्स के घर में देने के लिए। यहाँ पे मामा ने पकोड़ों में ये ऐड की हैं चीज़ें, स्पाइसेस ऐड की हैं। इसमें नमक है, सुरख मिर्च है, सूखा धनिया है और ज़ीरा है, और कुछ सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं इसमें। तो ये मामा बना रही थी पकोड़े। फिर हम इसके बाद गए बाज़ार, मार्केट गए। मम्मा ने मुझे खाना तो बनाना सिखा दिया है कि कैसे क्या पकाते हैं, वो तो सब तो आ गया, लेकिन सब्ज़ी नहीं है अभी मुझे इतनी ख़ास बनानी आई है। सब्ज़ी फिर मम्मा ही तैयार करके दे देती हैं। यहाँ पे मेरी कड़ी ऑलमोस्ट डन हो गई हुई है। तो इसमें मैंने बस ज़ीरे का तड़का लगा के, ये ज़ीरे का तड़का इसमें कड़ी में ऐड कर दिया है। मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें ज़ीरा डाल के तो उसको थोड़ा तड़का लगा लिया, तो ये इसमें डाल दिया कड़ी में। और साथ में इसके कसूरी मेथी जो है उसको भी हाथ में मैश करके तो वो भी डाल दिया। तो इन दोनों चीज़ों से ना फ्लेवर बड़ा इन्हेंस हो जाता है कड़ी का, और भी ज़्यादा मज़े की हो जाती है। और दूसरी साइड पे बन रहे हैं हमारे पकोड़े। और ये हमारी हो गई है कड़ी तैयार। और फिर हमने दी नेबर्स के घर में कड़ी, और उनको भी बहुत अच्छी लगी, बहुत टेस्टी लगी। जितनी यहाँ पे देखने में टेस्टी लग रही है, ऐसे ही उनको भी कड़ी का बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बहुत अच्छी बन गई थी कड़ी। और फिर हम गए शॉपिंग के लिए, तो ड्रेसेस ले लिए थे। तो फिर वहाँ पे मुझे एक ड्रेस पसंद आया, तो ब्लू कलर का, हाँ रॉयल ब्लू कलर का ड्रेस था, मुझे अच्छा लगा। तो पर मम्मा को था कि और भी देख लेते हैं, इसके अलावा भी देख लेते हैं ड्रेसेस ना। जो लेने थे वो ले लिए थे। तो फिर एक शॉप पे हमें गुज़रते गुज़रते पसंद आ गया।
और फिर उसके बाद हम गए पापा की बर्थडे की चीज़ें लेने के लिए। इस शॉप पे ना बहुत से ऐसे थे चीज़ें जो बर्थडे के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। रीज़नेबल तो नहीं होती, इतनी हाई में ही होती हैं इनकी जो प्राइसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी इन चीज़ों की ना अच्छी होती है। हर तरह के डिफरेंट इनके पास बहुत से चीज़ें होती हैं। बर्थडे की हो गई, बैलून्स वगैरह बहुत क्वालिटी वाइज होते हैं, मेटालिक, लोकल, नॉर्मल रेंज, हर तरह की इनके पास होती हैं। लेकिन इनके जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मल नहीं, वो बहुत हाई ही होती हैं। तो फिर यहाँ पे मैं गई और फिर मैंने कहा कि मैं बस वीडियो बनाने लगी हूँ, लेकिन मुझे याद ही ना रहा कि लाइट्स ऑन नहीं है। तो फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने लाइट्स ऑन कर दी। फिर मैं दोबारा स्टार्ट करने गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आ जाओ फिर से दोबारा आओ। तो फिर मैं दोबारा अंदर एंटर हुई और फिर मैंने ये किया। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में दादा बू भी आ जाएंगे और आपियों ने भी आ जाना है बर्थडे के लिए दादा बू की। तो फिर डेकोरेशन भी आपको दिखाऊंगी। भाभी भाई गए हुए हैं आउटिंग के लिए, तो फिर मैंने कहा उनके आने से पहले पहले मैं सारी चीज़ें ले आती हूँ, तो फिर जब वो आएंगे तब हम बर्थडे की तैयारी भी कर लेंगे। तो फिर आसानी हो जाती है अगर चीज़ें पहले से ही आ जाएँ, मौजूद हों घर में। तो यहाँ पे फिर हमने की पापा की बर्थडे की शॉपिंग। बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। पापा की बर्थडे पे भी बहुत इंजॉय किया। आपियाँ आई हुई थी सारी, बच्चे भी, दादा वो भी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप हमें बताइएगा कि आपको कड़ी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा कि कैसी लगी कड़ी। ये क्या हो रहा है? वो शॉपिंग की चलती जा रही है, बंद ही नहीं हो रही। मैंने इसे डिलीट कर देना। वो देखिए।